अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे, आमीन। ये देखिए ये क्या है, ये मैं लगा रही हूँ 2 लाइंस। अब इन 2 लाइंस में से एक को मैं इरेज कर दूंगी, ये देखिए, और जो दूसरी लाइन है उसको मैं क्रॉस आउट कर दूंगी, ये देखिए। अब 2 लाइंस जो मौजूद थी उनमें से एक लाइन तो मिट गई और दूसरी को मैंने क्रॉस कर दिया। फर्स्ट लाइन जो थी वो मिट गई। ऐसे कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनके करने से हमारे गुनाह हमारे अमाल नामे से खत्म हो जाते हैं, और ये 2 तरीके से होता है। कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनसे गुनाह को माफ कर दिया जाता है, लेकिन वो हमारे अमाल नामे में मौजूद रहते हैं, यानी कि वो मिटते नहीं हैं। इसको कहते हैं मगफिरा, यानी कि कोई ऐसा अमल किया जाए गुनाह का जिससे हमारे अमाल नामे में वो गुनाह दर्ज हो गया, नोट हो गया। उसके बाद कोई ऐसा अमल किया जिससे वो हमारे अमाल नामे से गुनाह को माफ कर दिया जाता है, यानी कि उस गुनाह की पकड़ नहीं की जाती, लेकिन वो मिटाए नहीं जाते, हमारे अमाल नामे में मौजूद रहेंगे। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ना सिर्फ वो गुनाह जो होता है, जो किया होता है दुरूद पाक से, वो गुनाह मिट जाता है, माफ भी हो जाता है। इसको कहते हैं अफव, यानी कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं उससे गुनाह हमारे, जिस तरह से मैंने ये आपको पिक्चर में दिखाया है कि मैंने वो एक लाइन बनाई, वो समझे कि वो गुनाह था, और उसके बाद नीचे लाइन लगाई जिसके ऊपर क्रॉस आउट कर दिया, लेकिन वो लाइन मौजूद रही। इसी तरह अमाल नामे से उस लाइन की तरह उस गुनाह को मिटा दिया जाता है, और उसके ऊपर पकड़ भी नहीं फरमाते। अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ कर देंगे, यानी कि अफव। और दूसरा जिसके ऊपर लाइन अमाल नामे में मौजूद रहेगी, यानी कि गुनाह अमाल नामे में मौजूद रहेगा, उसको कहते हैं मगफिरा। तो आप बहुत सारे जहाँ पर दीगर अमाल करते हैं जरूर कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें आप। जहाँ पर आपको सवाब बेशुमार मिलेगा, वहाँ पर आपके दर्जात भी एक दुरूद पाक के बदले में 10 दर्जात ऊपर जाएंगे। वहाँ पर साथ साथ ना सिर्फ वो गुनाह आपका माफ कर देंगे अल्लाह ताला, बल्कि उसको गुनाह को अमाल नामे से भी मिटा देंगे। तो यहाँ पे साबित होता है कि जो दुरूद पाक है उसका अमल कितना बाबरकत है। जिस टाइम पर अमाल नामा हमारे हाथ में पकड़ाया जाएगा, तो दुरूद पाक जिन लोगों ने कसरत की होगी, ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त दुरूद पाक के विर्द में गुजारा होगा, इंशाल्लाह उनके हाथ में जब उनका अमाल नामा दिया जाएगा तो वो बिल्कुल साफ नूर वाला होगा, उसमें कोई भी गुनाह मौजूद नहीं होगा। वो साथ साथ माफ भी अल्लाह ताला फरमाते जाएंगे और फरिश्ते उसको मिटाते भी जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, दीगर अमाल करेंगे जो कि करने चाहिए, उनके गुनाह तो माफ हो जाएंगे, लेकिन अमाल नामा जब उनके हाथ में पकड़ाया जाएगा तो वो सारे गुनाह लिखे हुए होंगे, वहाँ पर पकड़ नहीं होगी उनकी। तो कोशिश कीजिए कि हम सब मिलके ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक वर्द करें, ताकि कयामत के रोज जब अमाल नामा हमें मिले तो इंशाल्लाह ना सिर्फ हमारे दाएं हाथ में मिले, बल्कि वो साफ सुथरा हो, इंशाल्लाह, आमीन। दुरूद पाक वर्द करते जाइए, और इस नूर में, इस नेकी में अपनी फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब सबको इसकी दावत दीजिए। खुद भी वर्द कीजिए और अपनी फैमिली को, सबको ये दावत दुरूद पाक भी दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।